हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ये है नबील नवाब टॉक्स, जहाँ पे हम लोग टेक के अलावा और भी बहुत सारी बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ अपनी, जो कि है मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल जॉब इंटरव्यू के बारे में। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है मादेन एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ये माइनिंग जायंट है सऊदी अरेबिया के अंदर, और इनका एक इंटरव्यू था मुंबई में ओबरॉय होटल्स के अंदर, जो कि 5 स्टार होटल है मुंबई के अंदर। वहाँ पे इनका इंटरव्यू था और वहाँ पे मैं गया और किस तरीके से मैं फ़ेल हुआ, क्यों फ़ेल हुआ, और वो जो इंटरव्यू था उसने मेरी अकल कैसे ठिकाने लेके आया। इंडिया के अंदर क्या होता है, जब हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, एक ही प्रेशर होता है कि तुमको डिग्री हासिल करनी है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो तुम कचरा हो, अगर तुम्हारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो तुम कचरा हो, एमबीए नहीं है तो तुम कचरा हो। डिग्री जो है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ मुझे सिखाई कि ये चीज़ गलत है, डिग्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये सिखाई मेरे पहले इंटरनेशनल जॉब इंटरव्यू ने। और पहला इंटरनेशनल जॉब इंटरव्यू जो था, जैसे मैंने आपको बताया, मादेन एल्यूमिनियम गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग कंपनी है सऊदी अरेबिया में। उसका एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जो है इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या था वो इंटरव्यू के अंदर। तो यहाँ पे जब मैंने अपना एजुकेशन ख़त्म कर लिया था, मैंने अपने गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वाले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से मेरे डैड का बिजनेस होने के बावजूद मैं जाकर एक जॉब करने लगा था। तो मैं जॉब कर रहा था एक केमिकल प्लांट के अंदर, जिसका जो फंक्शनिंग है और जिसका जो मेंटेनेंस वगैरह का काम है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था उस जॉब इंटरव्यू से जो मैं देने जा रहा था इंटरनेशनल वाला। ये जो कंपनी थी, इसके अंदर मेरा रोल क्या था, मेंटेनेंस सुपरवाइजर का। इंडिया में जनरली क्या होता है, आपके पास डिग्री होती है, आप पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी है, आपको वो जॉब मिल जाती है। वहाँ पे आप जो है सेठ जी जैसा बैठे रहते हो अपनी जॉब पोजीशन को पकड़ कर। मेरा भी वैसे ही था, मैं जो है वहाँ पे मेंटेनेंस सुपरवाइजर था। मेरे अंडर थी कुछ लोगों की टीम जो कि टेक्नीशियन थे, फिटर बोल सकते हो आप उसको, हेल्पर्स भी थे उनके साथ। तो इन लोग जो काम करते थे, पंप की रिपेयरिंग, मशीनरी की रिपेयरिंग, उसको सबको देखना, सुपरवाइज करना मेरा काम था, और उससे रिलेटेड रिपोर्ट वगैरह तैयार करना मेरा काम था, मेंटेनेंस वाली। अब यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर के अंदर देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि भाई मादेन गोल्ड एंड एल्यूमिनियम का इंटरव्यू है ओबेरॉय के अंदर, और वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। तो मैंने बोला चलो यार, ये मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, पे स्केल अच्छा है, लाइफ सऊदी अरेबिया में जाने की बात हो जाएगी अपनी सेटल। तो अपन थे कॉन्फिडेंस में, क्योंकि अपने पास थी डिग्री, और अच्छे कपड़े पहनकर बाल वाल बना के सुबह के 7 बजे मैं पहुंच गया ओबेरॉय होटल पे। वहाँ पे इंटरव्यू था। उन्होंने जो है एंट्रेंस पे जो एजेंट था, जी घी वाला करके, मुंबई के अंदर बहुत फेमस है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने जो है बेसिक जो पेपर्स थे वो चेक किए, फॉर्म फिल करवाया और अंदर लेके चले गए हमको हॉल में। वहाँ पे बैठे अच्छे से, चाय कॉफ़ी स्नैक्स सब हमको वहाँ पे खाने पीने को मिला, क्योंकि ये कंपनी बहुत पैसे वाली कंपनी है सऊदी की। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू में ट्रीट किया सबको। अब इंटरव्यू में क्या हुआ, कोई जो है आईटीआई किया हुआ है, यानी कि टेक्नीशियन के पढ़ाई किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने डिग्री इंजीनियरिंग की हुई है, सब लोग जो है एक साथ बैठे हुए थे वहाँ पे हॉल के अंदर। अब वहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉय आया सामने, जो कि एक अरब था, और उसने आकर एक एक बंदे को सामने बुलाना शुरू किया। अब यहाँ पे देखिए, जनरली आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियोस के अंदर कि हमने किस तरीके से जो जॉब इंटरव्यू है वो क्रैक किया, किस तरीके से हम सक्सेसफुल हुए। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कुछ उल्टी बात, की किस तरीके से मैं फेल हुआ, और वो फेलियर ने किस तरीके से मुझे आगे की लाइफ में सक्सेसफुल बनाया। तो यहाँ पे जो बंदा था, कंपनी का एम्प्लॉय था, जो अरब था, वो एक एक करके हमारे जो इंडियन साथी है उनको आगे बुलाने लगा और कुछ पूछने लगा। पूछकर वो किसी को आगे जाने बोलता आगे के इंटरव्यू में, और किसी को जाने बोलता अपने घर पे। अब आई मेरी बारी, तो मुझे उसने सामने बुलाया। उसने मेरे कोई पेपर नहीं देखे, मेरी डिग्री नहीं देखी, मैंने सारी चीज़ें आगे की। उसको उन पेपर्स के अंदर, जो कि हम लोग डिग्री बोलते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने मुझे एक ही बात पूछी कि आप किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करने आए हो। मैंने बोला मेंटेनेंस सुपरवाइज़र। बोला आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। मैंने बोला मैंने 1 साल जो है मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के तौर पे इस कंपनी के अंदर काम किया है। इसके बाद उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, जिसने मुझे उस इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिया। पता है क्या था वो क्वेश्चन? उसने बोला कि तुमने जो जॉब में मेंटेनेंस सुपरविजन का काम किया है, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र का काम किया है, उसमें क्या तुमने सुपरवाइज किया है वर्क को सिर्फ, या फिर अपने हाथ से मशीन्स को रिपेयर भी किया है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास डिग्री है, मैंने जो है सुपरविजन का काम किया, मैंने सुपरवाइज किया, मुझे उसकी नॉलेज है, लेकिन मैंने अपने हाथों से काम नहीं किया। उसने कहा आप घर जा सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है
जिसके पास स्किल नहीं है, जिसने हाथ से काम नहीं किया है। इस तरीके से मैं अपना पहला इंटरनेशनल जॉब इंटरव्यू जो है वो फेल हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की दूसरे लोगों से बात करके कि जिनके पास डिग्री नहीं भी है, एजुकेशन पूरा नहीं भी है, लेकिन एक्सपीरियंस है, स्किल है, हुनर है, तजुर्बा है, उनको वो लोग सिलेक्ट कर रहे थे और बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब भी दे रहे थे। यहाँ पे जो बबल हमारा बना होता है इमेजिनरी डिग्री 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 वाला इंडिया के अंदर खास तौर पे, वो जो है बर्स्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लाइफ के लिए। उस टाइम पे मुझे बुरा लगा, लेकिन आगे जाके मुझे समझ में आया कि डिग्री इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन, नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस यानी कि तजुर्बा, आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हो वो, और आपका जो हुनर आप सीखते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में। क्योंकि डिग्री तो हर किसी के पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हर किसी के पास है, लेकिन जो स्किल होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो नॉलेज होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। स्कूल जाना, कॉलेज जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको एजुकेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ डिग्री लेके काम नहीं चलेगा। एक बार वो डिग्री नहीं रहेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन डिग्री रहेगी और कुछ नॉलेज नहीं रहेगी, कोई स्किल नहीं रहेगा, कोई हुनर नहीं रहेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए जॉब इंटरव्यू को फेल होना मेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छा साबित हुआ। एक्सपीरियंस वगैरह तो मिलता है, वो सब छोड़ दो, ये बबल भी बर्स्ट हो गया, वो भी छोड़ दो। लेकिन फ्यूचर में जो मेरी लाइफ मेरे लिए वेट कर रही थी वो ये है आपके सामने, जहाँ पे मैं वहाँ जाने के बाद जितना पैसा कमा था उससे ज़्यादा पैसा मैं अपने घर के कंफर्ट में से, अपने ऑफिस के कंफर्ट में से, अपने मर्जी का मालिक बन के, बिना किसी अपने सर पे बॉस के कमा रहा हूँ, खुश हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर का खाना खाता हूँ। अदरवाइज़ मैं सऊदी अरेबिया के किसी डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर अपने दोस्तों के साथ खाना बना बना के या मेस का खाना खा रहा होता। तो यहाँ पे एक और लेसन ये भी है कि लाइफ में सब्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और उसके लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। मेरे साथ कुछ हुआ था तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है आप भी किसी इंटरव्यू में फेल हो तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के निकलना, वरना फेल होना आपका जो है वेस्ट हो जाएगा। तो आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे दोस्तों, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप दूसरे लोगों के साथ कर सकते हो शेयर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी पहले वीडियोस जैसा ही पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।